वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर मिरवत साथ हैं हमारे, जो आपके सवालात मेरे पास ईमेल पे आए हैं मैं उनसे पूछूंगी। उससे पहले मेरे व्यूवर्स मुझे एक जवाब भेजेंगे और उस पर इनाम जीतेंगे, और उसके लिए सवाल आपको बताने जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आज के प्रोग्राम का। ओपन माइंड्स एक प्रोग्राम आता है TV1 पे, उसके होस्ट का नाम बताइए। ओपन माइंड प्रोग्राम आता है TV1 पे, उसके होस्ट का नाम बताइए और इनाम जीतिए। वापस चलते हैं डॉक्टर मिरवत की तरफ। जी डॉक्टर मिरवत, तो जैसे मैं कह रही थी, सवाल रिपीट कर दूं आपसे। मैंने जो पूछा था वो यही था कि बहुत एक्सपेंसिव साउंड करता है ये ट्रीटमेंट, और अगर इफ़ इट्स वेरी नेसेसरी तो व्हाट डू यू थिंक हाउ पीपल कैन मैनेज दैट, कैसे हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें टाई इन हो जाती हैं। एक तो ये कि हमारी नॉलेज इस मामले में, प्लास्टिक सर्जरी के मामले में, एस्थेटिक्स के मामले में, एज साउथ ईस्ट एशियंस स्पेशली, मैंने नोटिस किया है इन सच ए प्रोग्रेसिव कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं, बहुत कम है। एंड आई फाइंड दिस थोड़ा सा कंसर्निंग भी, बिकॉज हमारे पास इतनी रिसोर्सेज एट हैंड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक या तो कोई एक स्टिग्मा एसोसिएटेड विद है इसके साथ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो आपको पता है आईलिड सर्जरी जो मैं करती हूँ एक्स्ट्रा स्किन के लिए, ये इब्न सीना के ज़माने से है। अच्छा। उस ज़माने में जब उनके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तो वो 2 पीसेस ऑफ वुड के बीच में स्किन को कस के बांध देते थे। 2 हफ्ते के बाद स्किन गिर जाती थी वुड के साथ। अच्छा। कोई स्कार नहीं रहता था। वहाँ से ब्लेफरोप्लास्टी शुरू हुई थी। अच्छा। तो इतनी इंटरेस्टिंग है, हमारी प्लास्टिक सर्जरी जब शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में, सबसे ज़्यादा बूस्ट उस वक्त मिली क्योंकि इतनी सारी इंजरीज़ को ट्रीट करना था। सही। लेकिन द फर्स्ट टाइम कॉस्मेटिकली ये इस्तेमाल हुआ फ्रांस में इन द 1800s। अच्छा। एंड उस वक्त भी US was not willing to accept it because it was considered to be so superficial. Okay. But sure enough, France, England, इन सारे जगहों पे इसका जो momentum हुआ, and now here in the US, the second most common surgery performed in the US and this is, I'm quoting from the American Academy of Facial Plastic Surgery, is eyelid surgery, blepharoplasty. Zabardast. After breast augmentation. Yeah, very. And so it's very commonly performed. And ये कुछ वजहों से होती है, या तो extra skin हो, droopy eyelids हो, तो इससे आपके ठीक है एस्थेटिक्स में तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी में भी फ़र्क पड़ता है। आपको नज़र नहीं आता, आपको हर चीज़ डिम नज़र आएगी। ऐसा समझ लें कि जिस तरह से मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि ऐसा लगता है कि आपके ऑर्निंग्स या कोई शेड लगा हुआ हो यहाँ पे, तो आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, लोगों के ये भी मसले होते हैं, एक्सीडेंट्स, और इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वो मेडिकली नेसेसरी हो जाता है ये परफॉर्म करना। इंश्योरेंस के थ्रू भी हो सकता है। फिर देन ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक तो आप कभी भी कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछेंगे आप कब स्टार्ट करें कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ एनी सॉर्ट, एंड जिसमें इंक्लूड करते हैं आप बोटॉक्स, फिलर, मिनिमली इन्वेसिव से लेकर पूरा ऑल द वे। अगर किसी को खाली लाइंस और रिंकल्स के लिए करानी हो आई के साइड पे, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना एक्सपेक्टेशंस और अपना प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चीज़ है जो अपनी आपको या तो चेंज करानी है, फिक्स करानी है, इन एंड रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस रख के कि आप एज करना चाहते हैं ग्रेसफुली, तो आप ये ना समझे कि आप 70 इयर्स के हैं और आप 20 के लगे, Exactly. I mean, we can delay the process, but it doesn't mean कि बिल्कुल ही हम वापस चले जाएं जहाँ से पैदा हुए थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मैं कभी कभार सुनती हूँ बात, एंड आई मस्ट से मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा, आई वांट टू एज ग्रेसफुली, तो फिर मैंने तो कुछ नहीं कराना। हाँ, ये कहते हैं। But you know what? In today's day and age, aging gracefully means something entirely different. It means maintaining. It means preserving yourself. It means not looking haggard, not looking tired.
not looking exhausted, and all of that comes with starting at a time when it's appropriate. ہر بندے کا اپنا ایک فیچرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈونٹ یو ایگری کہ ہوتا کیا ہے کہ ایجنگ اٹس اے پروسیس, آئی مین اس کو ہم نہیں ڈینائی نہیں کر رہے, بٹ دا تھنگ از کہ دیز ڈیز آپ کی ایجنگ سے پہلے آپ کو رنکلس اس لیے آ جاتی ہیں کہ اتنا اسٹریس ہے لائف میں, اور ٹو ہینڈل یور سیلف ناٹ کیئرفلی, کیونکہ ہم میں نہیں نہ ہم اپنا لیے ٹائم نکالتے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح موئسچرائز کرنی ہے اسکن, بہت سی چیزیں ہمیں بہت وقت سے پہلے آ جاتی ہیں. ڈونٹ یو ایگری ود دیٹ؟ I agree, and I think, you know, when we talk about beauty, it should always mean everything as a whole. Right. So, you know, you want to be educated in living beautifully, making sure کہ آپ اپنا نیوٹریشن اچھا رکھیں, آپ اپنا ہیلتھی لائف اسٹائل رکھیں, اپنے باڈی کو سارے ٹاکسنز, پوائزنز سے فری رکھیں, یو نو, اسموکنگ ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزوں سے فری رکھیں, اینڈ دیٹ وے آپ یو ہیو ٹیکن کیئر آف کافی چیزیں. کوئی چیز ان ایکسیس, یو نو, سن اسکرین وین یو گو آؤٹ ان دا سن, ایون تو ہماری اسکن ہے ڈارک اینڈ وی آر بلیسڈ ان اے وے ٹو ہیو مور پگمنٹ بیکاز اٹ پروٹیکٹس اس فرام اسکن کینسر. ہاؤیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہ پروٹیکٹ کریں اپنی پگمنٹیشن سے اسکن کو, تو سن اسکرین استعمال کرنا. اینڈ یو نو, ہر چیز جیسے ایج کے ساتھ آپ ہر ایج میں اپنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, اور میں اب کچھ تصویریں لائی ہوں جو میں دکھانا چاہتی تھی ٹو ڈیمونسٹریٹ سم آف دا سرجریز اینڈ سم آف دی افیکٹس دیٹ وی کین گیٹ. جیسے یہ پکچر میں دکھا رہی ہوں کہ ایکسٹرا اسکن ان دی اپر آئی لڈ کو جب آپ سرجیکلی ایڈریس کرتے ہیں تو یہ ایک بیفور اینڈ آفٹر. دیکھیں آنکھیں ایک دم لائک کھل گئی ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ آنکھوں کی مطلب سائز میں کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے. اینڈ اس میں آپ 20 ایئرس کی عمر کے تو نہیں لگتے. یو ڈو سم تھنگ جس میں آپ ایٹ لیسٹ اپنے ایج کے لگیں, آپ کلینڈ اپ رکھیں. اینڈ آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں, جب آپ صرف آنکھوں کو دیکھتے ہیں اینڈ یو سی دیز لائنس, ڈو یو نو واٹ دا برین پروسیسز اٹ ایز؟ ایگزاسشن, tiredness, anger, sadness, angry, sad, angry, you know, those are the lines جو ہمارا. So یہ some of the results میں دکھانا چاہتی ہوں. Just eyelid surgery and it changes آپ کے پیشنٹس کا, لوگوں کا اتنا overall آپ فریش فیل بھی کرتے ہیں. And you know, آج کل میں دیکھ رہی ہوں ٹرینڈ فار مین ٹو گیٹ eyelid surgery is a lot higher because آج کل کے competitive job market میں it is very important جب نئے younger executives آ رہے ہیں with higher knowledge of, you know, the newest technology, کہ at least in some capacity males جو ہے اپنے آپ کو پھر بھی competitive رکھیں in the job market. Big difference. You can see the major difference there. Right. So wow. زبردست, ایک دم نئی فیلڈ. لوگوں کو پتہ ہے نہیں اندازہ ہوتا کہ اتنا فرق پڑے گا ذرا سی ایک چھوٹی سی امپرومنٹ سے ان کی پرسنالٹی میں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہاں تک تو ہم بات کی بات ہے. What would you suggest my viewers or us to, you know, how can we take care of our eyes? What should we do to have better eyesight? Or I think it's very important کہ پہلے تو آپ you know, جس طرح سے اپنے آپ بری چیزیں دیکھتی ہیں آپ اس طرح سے اپنی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, you know, and then preserve them. You know, ہمیشہ good rest, good sleep, good hydration will help you. eyelid کی skin بہت یونیک ہے, اس کا texture, that's the difference between جیسے کوئی plastic surgeon اور oculoplastics. Because this is all we focus on, تو ہم اس کی skin, اس کا ہر چیز زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بٹ یہ ساری چیزوں کا سالٹ انٹیک سے آپ کو پتہ ہے, آپ نے اگر ایک رات بہت زیادہ سالٹی نہاری یا کچھ اس طرح سے اسٹیک کھا لیا, نیکسٹ مارننگ آپ کے کیوں اتنا پفی لگتا ہے؟ بیکاز آف یور سالٹ انٹیک, یور ہائیڈریشن لیولز. اینڈ سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, گیٹنگ گڈ ریسٹ. یو نو, اینڈ اٹس سو ایزی فار اس ٹو سے دیٹ بٹ اٹس سو ہارڈ ٹو ڈو بیکاز آج کل کی ہیکٹک لائف اسٹائل میں یہ سب کرنا سو ڈیفیکلٹ. بٹ یو نو,
change starts from within, and change Right. starts from changing our habits, and then I think everything else. लाइफस्टाइल को उसमें ऐसा हो कि आपका टाइम मैनेज हो सके. Right. और आई मीन प्रायोरिटी देनी होती है कि आज मैं ये काम कर रही हूँ, मैं कल दोबारा जाके वापस से ये काम ख़त्म कर सकती हूँ. लेकिन एक ही दिन में हम कभी कभी हम सब चीज़ों को करना चाहते हैं. अगर हमें पता चल जाए कि हम कौन से कामों को डिले कर सकते हैं, कौन से को बहुत ज़रूरी है आज करना, तो उससे भी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है. राइट. लेकिन हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं. एंड में होता ये है कि कोई भी काम नहीं होता, सारे आधे आधे किए हुए होते हैं और परेशान हो रहे होते आंखों हैं. में सबसे ज़्यादा जब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, हाँ. देखो सबसे ज़्यादा वो मुश्किल लगता है उसको रिमूव करना, क्योंकि स्किन इतनी डेलिकेट होती है. बहुत यूजुअली जो हम लोग प्रोसीजर फिर उनको करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, दैट इज़ पील Chemical peels. Chemical peels. Yeah, we can do Oh, chemical good. peels that go underneath the eyes, and then brightening creams. Yeah, Brightening that creams is that- very good. We have haloxal eye cream जो आप Okay. every night आप use करते हो. Haloxal is a very good ingredient to nourish the skin जो underneath eye होता है. लेकिन मैंने करवाया था पील, साहर ने मुझे किया था, I just love it. Okay. It's a wonderful treatment. वो पूरा पील करके घर भेज देते हैं, you know, next day वो पील होना शुरू हो जाती है स्किन. और क्योंकि हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्किन के बारे में बल्कि आंखों के बारे में. मैं इंतज़ार में थी कि मैं आयशा से कहूँगी कि क्या आज का क्या गिफ्ट है. हाँ, वैसे आंखों का मेकअप मुझे करना इतना अच्छा लगता है. मैं अपने ऊपर नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन मुझे आई जस्ट लव टू डू. जब मैं ब्राइडल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे ये कह रही है कि आंखों से ही सारी Right, खूबसूरती हाँ, नज़र आ रही होती सही. है. तो अशे की तरफ से अगेन जो ह्यूस्टन में रहने वाले हैं, जिन्होंने लास्ट प्रोग्राम में विन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने कॉल किया एंड आई नो यू आर वेरी हैप्पी. लेकिन अब हम देने जा रहे हैं, हमारे लाइनर्स हैं. आई लाइनर मेरा फेवरेट ब्लू है. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर. वी हैव गोल्डन, वी हैव सिल्वर, ब्लू एंड ब्राउन. अच्छा. ये 4 आई लाइनर हैं, जिनको जो कलर भी चाहिए उनकी अपनी चॉइस पे है. अपनी चॉइस पे है. लेकिन अगेन उनको ह्यूस्टन में जो उनको ये कॉल करके बताना होगा कि हमारी कौन सी लोकेशन के पास रहते हैं, और उधर से वो जिनको फिर हम कॉल कर लेंगे उनको, तो वो कलेक्ट कर सकते हैं एनी कलर. ग्रेट, जबरदस्त भाई. प्यारी Viewers, आंखें come on, लगती हैं. hurry up. मुझे ब्लू बहुत अच्छा लगता हाँ, है. blue अच्छा बहुत लगता अच्छा है, लगता बहुत है. अच्छा लगता है. आंखें एकदम से इनहेंस हो जाती हाँ, हैं. क्योंकि वो सिल्वर और अदर कलर्स तो दे आर एक्चुअली आई विल से कि इवनिंग में ज़्यादा सूट Evening में करते लगते हैं. हैं आप और पूरा दिन बहुत नहीं ड्रामा लगा सकते. क्रिएट करना ड्रामा हो तो क्रिएट हो जाता है. उसको इनहेंस करने के लिए ब्यूटीफुल कलर्स. सही. एंड वो अशे की तरफ से हम करेंगे और फौरन कॉल करें. राइट, ज़बरदस्त, डायल द ज़बरदस्त. नंबर. मैं तो ये चांस ले ही नहीं सकती हूँ ना. आपका मैं पिछले प्रोग्राम में जीत सकी ना इस प्रोग्राम में. ये मतलब एक नुकसान ही है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. आई नो. चले, मुझे डॉक्टर मिरवत आपसे एक और चीज़ भी पूछनी है, क्विक क्वेश्चन, कि आप जब सारी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, मेरे पास ईमेल्स आई थी आई स्टाई की वजह से कि अगर स्टाई हो जाती है उससे बहुत तकलीफ़ें भी होती है, लेकिन क्या कि वो रिमूव नहीं की जाती है. बहुत बार ये होता है कि उसकी साइज़ की वजह से दे डोंट रिमूव इट, कि एंटीबायोटिक्स ले लीजिए और आप सही हो जाएंगे मेडिसिन के थ्रू. आप क्या कहती हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए? एक्चुअली पता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्टाइज रिमूव नहीं होते. इनफैक्ट जिस तरह से हमारी स्किन पे एक्ने हो जाता है, जिस तरह से आयशा और साहर ने कहा, वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है क्लॉग पोर के अंदर, और फिर उसके आसपास ना एक आप समझ लें आपका ऑयल ग्लैंड है, उसमें बैक्टीरिया भी है और ये पूरा ऑयल जमा हुआ है. तो वो इन्फेक्शन जो होता है ना, उसको बॉडी डिफीट करने के लिए एक इन्फ्लेमेटरी जैसे स्कार टिश्यू लगा देता है. तो वो तो आईलिड में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आईलिड में बहुत ऑयल ग्लैंड्स हैं. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीयर फिल्म. तो जब वो ब्लॉक होके उसके बाद जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो स्टाई, और जिस तरह से होडियोलम हम मेडिकली बहुत कहते हैं, पेनफुल होती है, पूरी आंख रेड हो जाती है. राइट, एंड इट्स ऑल इन दी, इट्स ऑन द इनसाइड ऑफ द आईलिड. तो वो सारा इन्फ्लेमेशन हर जगह सरफेस ऑफ द आई पर भी जाता है, एंड इट इज़ पेनफुल, एंड eventually the body does defeat it. So अगर आप कुछ ना भी antibiotics लें तो it will be fixed. However, जो scar tissue से रह जाता है, and if it's अगर बहुत बड़ा size का, तो that's something in fact जो आपको definitely surgically address करना चाहिए, because any infection that gets out of control in a place like the eyelid, इतना close है brain से, so that can spread, बहुत cellulitis create कर सकता है. उसके लिए कोई क्रीम यूज करना होता है या फिर let them heal naturally? What we usually recommend is warm compresses. जिस तरह से warm वो कहते compresses हैं कि से राइस वगैरह को माइक्रोवेव में सॉक्स में डाल के एंड देन
then you can do that. پھر اس کے لیکن اوپر اس سے لگاتے رہو. ضروری نہیں ہے کہ چلا جائے کیونکہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ. یوزلی تو کانسیپٹ ہے نا، جس طرح سے آپ بٹر کو ہیٹ کریں وہ کیسا لیکوڈ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے آپ ہیٹ اپلائی کریں تو وہ جتنا بھی کلوزڈ اپ پور ہے وہ پاس نکل آتا ہے. اینی ایبسیس کو آپ نے جب تک کہ کھولا نہیں تو انفیکشن نہیں ٹریٹ ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھو یہ ایکنی میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، لوگ ایکنی وہ اس کو میچور نہیں ہونے دیتے اور اس کو نکال دیتے ہیں، دیٹس وائی تو وہ گڑے بن جاتے ہیں سارے. اینڈ دین دی تھنگ از وہ اندر کی ڈائنامکس اس سیلولر اسٹرکچر کی ہے نہیں تو ساری چیزوں کو باہر نکالنے کی. تو دیٹس وائی یو نیڈ اے لٹل بٹ آف ہیلپ ان اے لاٹ آف سچویشنز جہاں آپ یا تو سرجیکلی اس کو کلین آؤٹ کریں. تو it really depends کتنا بڑا اور کتنا کمپلیکس ہے, but it can be removed. It It's can, not like absolutely, absolutely. Thank you so much, Dr. Mervat. There are so many other questions. میں ابھی ان کا جواب آپ سے نہیں لے سکی ہوں, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. Thank you so much سحر, thank you so much عائشہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. Thank you so much viewers for watching Sunday Brunch from Houston. جاتے جاتے آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے آپ سے 3 سوال پوچھے تھے, پلیز ان کا جواب دیجیے تاکہ ہم آپ کو گفٹ ہیمپرز بھیج سکیں. جواب دینے کا طریقہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ای میل آ رہی ہے, فون نمبر آ رہا ہے, ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور انشاءاللہ یو بی دا ونر. اور جاتے جاتے بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے ایمبیسی سویٹس انرجی کوریڈور کا, جو ہمیں موقع دیتے ہیں سنڈے میں کے دن اس پروگرام کو یہاں سے پیش کرنے کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سنڈے تک. خدا حافظ.